चैप्टर का नाम लिख देते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहले जो है हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में भी x अक्ष y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष जहाँ कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, हमेशा 0 0। यहाँ जो बिंदु है तो उसका जो है निर्देशांक होता है 0, 0। अब दूरी का दो सूत्र होता है, एक होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दूरी बराबर √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें जो है हम लोग जैसे एक रेखा हो गया, ए है बी है, दोनों का निशान अगर दे दिया 3,4 दे दिया, मान लो 2,5 दे दिया, इसका बोलेगा कि दूरी निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ अब दूरी का सूत्र लगाएंगे। हम लोग जो है इसके लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग को मेन पहचानना होता है कि x1 कौन है, x2 कौन है। तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, पहले x होता है तब y होता है, यहाँ y है यहाँ भी y है। इसी में पहले जो होता है ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, y2 हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग लिख सकते हैं x1 बराबर 3 और x2 बराबर 2, y1 का मान 4 और y2 का मान 5। अब हम इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट सूत्र पर लगा देंगे। देखिए x1 का मान 3 और x2 का मान 2 और y1 का मान 4 और y2 का मान 5। अब जो है हम लोग यहाँ इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इसको जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा यानी √2। इसको इकाई होता है, इसका मात्रा ये हो गया। और दूरी जो है ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर में मान लो निर्देशांक जो है a दे दिया b दे दिया, माइनस भी होता है, जैसे -3 -2 4 -5। अब इसका दूरी कहेगा तो यहाँ भी हम लोग दूरी का या ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए बी दूरी का सूत्र वही लगेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब जो है x1 का मान यहाँ देखिए, ये हो गया x1
ये हो गया x2, तो x1 का मान -3 और x2 का मान 4 है तो -4 का स्क्वायर और y1 का मान 2 और y2 का मान क्या है 5, -5, तो माइनस एक सूत्र का माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ जब प्लस बनेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाना नहीं है, घटाव का चिन्ह है लेकिन घटाना नहीं है, दोनों में घटाव है तो दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लिखेंगे, -7 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में 7 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे हम लोग 49 + 49, अब जोड़ेंगे तो रूट में 98। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 आएगा, 2 और 7 आएगा, तो 1 और 7 निकाल देंगे, 7√2 इकाई, ये दूरी हो गया। अब इसी प्रकार और दूरी है, मिटा देते हैं। और है जैसे कि मान लो a का निर्देशांक दे दिया 7,3, b का दे दिया 4,-2, c का दे दिया 3,5। अब कहे कि एगो AB निकालिए, BC निकालिए, AC निकालिए। इसके लिए भी हम लोग दूरी का ही सूत्र लगाएंगे। जैसे AB निकालना है तो हम लोग सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 अब लेंगे तो यहाँ AB है तो A वाला x1 और B वाला x2, यहाँ y1 y2, तो x1 का मान यहाँ हो गया 7 और इसका हो गया 4 प्लस y1 का मान 3, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2। अब जो यहाँ घटाएंगे, एगो प्लस है एगो माइनस, तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब जो है 3 तिया 9, 5 25। अब ये जो हम लोग को 34 आया, इसका खंड में कहीं जोड़ा लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड एगो 2 आएगा एगो 17 आएगा, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इसको इकाई लिख देंगे। उसके बाद अब इसी तरह जब हम लोग को BC निकालना होगा, BC निकालना होगा तो सूत्र वही रहेगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब ये BC है तो B वाला x1 और C वाला x2, यहाँ नहीं होगा, B वाला x1 और C वाला x2, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस y1 का मान यहाँ -2 तो -2 लिखेंगे, और यहाँ जो है 5 है तो -5। अब इसी प्रकार हम लोग जो है इसको 1 का स्क्वायर प्लस इसको -7 का स्क्वायर। अब जो है 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, -7 होगा तो प्लस में 49 होगा, प्लस में 49। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 50, इसका गुणनखंड हो सकता है, जोड़ा लगेगा, एगो 2 आएगा, 2 को 5 है, जोड़ा लगेगा। तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं 8 क्लास में ही कि वर्गमूल जोड़ा लगता है तो एगो निकालते हैं, यानी 5√2 इकाई। इसी प्रकार अभी हम लोग AC भी निकालना है तो AC भी निकाल लेंगे, इसको मिटाते हैं। AC के लिए फिर वही सूत्र रहेगा, x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। अब जो है यहाँ अब AC कह रहा है, यानी ये हो गया x1 और C वाला x2, यहाँ y1 यहाँ y2, तो AC के लिए x1 का मान 7 और x2 का मान यहाँ है। कभी कभी गलती हो से यहाँ लिखा गया तो गलत हो जाएगा, यानी x1 7 और x2 का मान 3 का स्क्वायर, y1 का मान 3 और y2 का मान 5।
अब यहाँ हम लोग जो है इसको घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। यहाँ जो है 16 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 20, 20 को गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, 2 को 2 आएगा, 1 को 5 आएगा, यानी 2√5 इकाई। 5/2 कटेगा तो काट देंगे, तो ये कटने वाला है 4 आ गया, यानी 4,5/2 ये हो गया मध्य बिंदु। इसके आगे अब क्या करेगा कि अभी तो हम लोग मध्य बिंदु निकाले हैं, उसका अब क्या करेगा कि ए को निशान देगा, एक मध्य बिंदु दे देगा, कहे कि बी का निशान निकालिए। उसके लिए भी हम लोग आगे चलते हैं। उसके लिए जैसे मान लो, अब जैसे उस सवाल लिखेगा बिंदु 7,4 और बिंदु 1,-2 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। ऐसा सवाल देगा तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का। एक डायग्राम बना भी सकते हैं ऐसे, A B 7,4 1, -2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। फिर उसी प्रकार मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग सूत्र उसी प्रकार लगाएंगे। 2 बता रहे हैं इसलिए कि पहली बार 1-2 बार बनाने से ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो x1 x2/2 और y1 y2/2। x1 का मान जो है 4 है, x2 का मान 1 है, बटा में 2, y1 का मान 4 है और इसका माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम, -2 बटा में 2, तो 8/2 और 2/2 काटेंगे तो 1, यहाँ काटेंगे तो 4, तो यहाँ आ गया है 4,1 ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ए को देगा, ए को मध्य बिंदु देगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे दूसरा सवाल में बिंदु ए 7,3 और मध्य बिंदु ए का और बी का निर्देशांक ज्ञात करें। जब मध्य बिंदु 5,4 दिया है। अब इसका मतलब हो गया कि ए बी जो है, ए बी में ए का अंशांक